हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हरप्रीत सिंह बायोलॉजी कोच फ्रॉम फन एडू बात करेंगे एक साइकिल की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड नेजल साइकिल। तो ये एक फैक्ट है जो 90% जो लोग हैं वो नहीं जानते इसके बारे में, और इसी कारण आज हमारे अंदर इतनी सारी बीमारियां लग रही हैं और बिना कारण ही ये बीमारी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इस नेजल साइकिल को समझ लेते हैं तो हो सकता है कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो काफ़ी सालों से चल रही है उनसे हमें छुटकारा भी मिल जाए। तो जानते हैं कि क्या है नेजल साइकिल। तो जिस तरह से एक साइकिल फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल करता है आफ्टर एवरी 28 डेज, इसी तरह से हमारे नोज़ के अंदर भी एक साइकिल होता है जिसका स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है आफ्टर एवरी 4 आवर्स। तो यानी कि 4 घंटे के बाद हमारे नाक के अंदर स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम 4 घंटे सांस लेंगे और 4 घंटे सांस बंद कर देंगे, हाँ, पर ऐसा कुछ होता है। तो क्या है ये? स्टडी किया एक जर्मन के नोज स्पेशलिस्ट ने जिनका नाम था रिचर्ड केसर इन 1895। तो उन्होंने ये स्टडी किया कि हमारे नाक के अंदर एक एरेक्टाइल टिश्यू है। ये टिश्यू वैसा ही टिश्यू है जैसे फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस में होता है और मेल पेनिस के अंदर होता है। जिस तरह से वहाँ पे स्वेलिंग होती है वहाँ पे हमारे नाक के अंदर भी वैसी स्वेलिंग होगी। तो जिस तरह से अगर हम समझे कि एक वैलून है, वैलून के अंदर अगर हम पानी भर दें जब उसमें हवा भर दें तो वो स्वेल कर जाता है। अगर उसमें से वो हवा निकल जाए तो वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। इसी तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे नोज़ नॉस्ट्रिल के अंदर एंड पे यहाँ पे क्या है? एरेक्टाइल टिश्यू है, 2 वैलून हैं, एक वैलून इधर है एक वैलून इधर है। लेकिन ये वैलून जो हैं इनके अंदर 4 घंटे तक स्वेलिंग रहेगी और दूसरा जो वैल्यू वो उतनी देर तक श्रिंक रहेगा। और जो राइट वाला अगर श्रिंक कर रहा है तो लेफ्ट वाला क्या करेगा? स्वेल करेगा। और लेफ्ट वाला अगर श्रिंक करता है तो राइट वाला स्वेल करेगा। तो ये जो साइकिल है ये 4 घंटे में रिपीट होता है। इसी साइकिल को हम बोलते हैं नेजल साइकिल। मतलब अभी आपको क्या करना है? इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने बताया कि 85% जो लोग हैं वो इसी साइकिल को चलाते हैं। ये साइकिल अपने आप आपको चलता होगा, आज तक शायद आपको पता भी ना हो। तो आप ऑब्जर्व करो कि आप कौन से नाक में से सांस ले रहे हो, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो जैसे आपने अभी देखा कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, तो आपने देखा आपका जहाँ तो राइट चल रहा होगा जहाँ तो लेफ्ट चल रहा होगा। हो सकता है कि कुछ आप में से ऐसे लोग हो जिनके दोनों ही नॉस्ट्रिल एट ए टाइम चल भी रहे होंगे। ओके, तो इट मीन्स कि आपको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना पड़ेगा एक नॉस्ट्रिल्स को। कैसे करना है वो आपको एट द एंड वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। अब इसी के ऊपर स्टडी हुई 1988 में एक स्टडी की गई जिसमें बताया गया कि अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल मीन्स अगर आपका ये वाला सांस चल रहा है, ये यहाँ से आप सांस ले रहे हो, राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो, तो इसका मतलब आप जो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है। और इसका वाइस वर्सा क्या हो गया? इट मीन्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स के लिए। तो ये स्टडी की गई 1988 के अंदर। अब हम बात करें कि स्टडी फिर थोड़ी सी आगे बढ़ी, 1994 के अंदर स्टडी हुई और उसमें बताया गया कि अगर आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो अगर आप यहाँ से सांस ले रहे हो इट मीन्स आपका लेफ्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो एक्टिव हो रहा है, और अगर आप लेफ्ट से ले रहे हो तो आपका राइट ब्रेन जो है वो एक्टिव हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे स्टडी से पता चलता है। उसके बाद जैसे स्टडी बढ़ी तो ये अप्रूव हुआ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि राइट नॉस्ट्रिल से अगर आप सांस ले रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर आप 4 घंटे तक इस नाक से सांस ले रहे हो, जो हमारा साइकिल चलता है, तो आपका 4 घंटे तक ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होगा। और जैसे ही आप स्विच ऑन कर दोगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को, मतलब आपका ये वाला ऑफ हो जाएगा 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली और ये वाला ऑन हो जाएगा।
तो जैसे ही आप ये इसको ऑन करोगे तो इसके आप नहीं करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव होगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का अंदर जो शुगर है उसका ब्रेकडाउन होगा और उससे आपकी बॉडी में सेल में जाएगा वो शुगर, उससे एनर्जी मिलेगी। इट मीन्स 4 घंटे में आपका ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद वो डिक्रीज़ भी हो जाएगा। अगर ये ऐसा चल रहा है तो अब आप इसका उल्टा सोच सकते हो। अगर किसी इंसान के अंदर पिछले कई सालों से सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, इसका मतलब वो चीनी कम भी ले रहा होगा तब भी उसके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और उसको डायबिटीज़ का भी शिकार हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो हम इससे शुगर की बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। साथ में अगर हम देखें कि हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है ये रिप्रेजेंट करता है पिंगला नाड़ी, ओके, दैट इज़ फिजिकल एनर्जी को हम बात करते हैं, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं प्राणिक जो हमारी एनर्जी होती है, जहाँ प्राण एनर्जी होती है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। और जब कभी भी हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर रात को सोते समय आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो हो सकता है कि थकावट होने के बावजूद, सब कंडीशंस प्रॉपर होने के बावजूद भी आपको नींद ना आ रही हो। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि हम स्विच ऑफ किस तरह से करेंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, कई 100 फैक्ट हैं जो खाली आपके नाक से ही रिलेटेड है, इस नेज़ल साइकिल से रिलेटेड है। तो अब हम बात करेंगे किस तरह से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं और कब हमें ऑन करना और कब हमें ऑफ करना है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस टाइम उसका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो ऑफ होना चाहिए और राइट नॉस्ट्रिल ऑन होना चाहिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका उस टाइम एक्टिव होना चाहिए। और अगर रात को आप सो रहे हो तो उस टाइम आपका राइट नॉस्ट्रिल जो है वो बंद होना चाहिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑन होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका नर्वस सिस्टम जो है वो उतना एक्टिव नहीं होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन कम होनी चाहिए। और वैसे भी 4 घंटे के बाद आपका ये स्विच ऑन और ऑफ होना चाहिए। इसको आपने ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको चाहिए कि आपका राइट नॉस्ट्रिल ऑन हो तो जिसको आपने ऑन करना है वो उसको आपने कम से कम 5-10 मिनट के लिए सांस लेनी और छोड़नी है, 5-10 मिनट के लिए। तो आप ऑब्जर्व करोगे आपका जो लेफ़्ट वाला होगा वो ऑफ हो गया होगा और राइट वाला ऑन हो गया है। और रात को सोते समय अगर आपको लगता है कि हमें राइट वाले को ऑफ़ करना है और लेफ़्ट वाले को ऑन करना है तो आपने लेफ़्ट वाला खोल लेना है। आप इस तरह से सांस लोगे कम से कम 10 या 15 मिनट या 5 से 10 मिनट और आप ऑब्जर्व करोगे आपका लेफ़्ट वाला जो ऑन हो गया होगा। और इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर रेस्ट मिलेगी, आपको मज़ा आएगा, आपका नर्वस सिस्टम भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का फैक्ट, दैट इज़ नेज़ल साइकिल है क्या, किसने इसको डिस्कवर किया और इससे में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, लेकिन टाइम वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, उसको शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ तक ही इसको सीमित रखता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर भी करें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।